साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के ठीक 2 साल बाद तो जैसे हर तरफ चमत्कार हो रहा है। जिन जिन ने सुशांत को मौत के मुंह तक पहुंचाया वो सब तबाह हो रहे हैं। बॉलीवुडियन हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई और, सबको अपने कर्मों के फल मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब सबसे बड़ी खबर तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आ रही है। एनसीबी के कड़े एक्शन को लेकर आ रही है। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में वो सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं जो सुशांत के साथ किया गया था। सुशांत को किस तरह नशे के जाल में जबरन फंसाया गया, इसका भी जिक्र पूरी डिटेल एनसीबी के आरोप पत्र में है। एनसीबी ने कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल की तो इस दौरान रिया चक्रवर्ती, शौविक दोनों ही मौजूद थे और दोनों की हालत बिल्कुल रोने वाली थी। तो क्या क्या है एनसीबी की चार्जशीट में और अब रिया और शौविक की कैसे आने वाली है आफत, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय इस बॉक्स में जरूर दें। तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को आरोपी जिसमें बनाया था। तो एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया, शौविक पर रख लेने के आरोप तो लगाए हैं और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए रख खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। रख खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी छिपे रख देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने बताए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चार्ज ड्राफ्ट में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के लिए रख भेजने की बात कह रही है और चाय, कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को रख दी थी, ये भी जिक्र इस पूरी चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में जब एनसीबी ड्राफ्ट लेकर पहुंची और सुनवाई हुई तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक बार भी कुछ नहीं बोला, ना ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एग्जैक्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक ने रग का इस्तेमाल किया था। दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत के रग खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने यह जरूर बताया कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी आरोप इस पर लग चुके हैं। और यहां आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे। यानी कि अब 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या होगा वो भी समझिए। अगर किसी पर कोर्ट में आरोप तय कर दिए जाते हैं तो फिर ट्रायल चलता है, केस शुरू हो जाता है और यहाँ पर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो इन दोनों पर भी कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई चलेगी, तारीख लगेगी, ट्रायल होगा जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे। गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और एनसीबी ने जो सबूत, जो गवाह अपनी चार्जशीट में दिए हैं
हैं उन्हें भी यहाँ पर सामने लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कोर्ट की तरफ से सजा भी मुकर्रर की जाती है, यानी कि अब 12 जुलाई का इंतजार है जिस दिन कोर्ट रिया और शौविक पर आरोप तय करेगी। और एक बार फिर आरोप तय हो गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, सुशांत के दोषियों को उसकी सजा मिलेगी। यहाँ आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद से इस केस में एनसीबी अलग एंगल से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती सितंबर 2020 में गिरफ्तार भी हुई थी, लेकिन करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और फिलहाल रिया जमानत पर छूटी हुई कैदी है। जी हाँ, जेल में थी वो कैदी थी, लेकिन फिलहाल जमानत ही है, जमानत पर बाहर है। और शौविक चक्रवर्ती भी जमानत पर ही बाहर है। अब एक बार फिर सुशांत केस में उम्मीदें जगने लगी हैं, इंसाफ की आस दिखने लगी है, तो इंतजार कीजिए 12 जुलाई का, क्योंकि इसी दिन फैसले की घड़ी शुरू होगी। और इस बीच जो भी चार्जशीट में क्या था, चार्जशीट से क्या और कुछ निकल कर सामने आया, जो भी कुछ जैसा भी कुछ अपडेट निकल कर आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका एनसीबी की इस चार्जशीट पर क्या कहना है? 12 जुलाई को कोर्ट में रिया शौविक का हश्र क्या होना चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो 14 जून 2020 का दिन कोई कैसे भूल सकता है? दोपहर 2:30 से 2:45 बजे का वक्त था। अचानक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत चल बसे हैं। शुरुआती खबर यही थी कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया था। चारों तरफ खबर आग की तरफ फैल गई, क्योंकि 34 साल का बेहतरीन एक्टर जो कि हैंडसम था, टॉल था, गुड लुकिंग भी था और जिसका करियर अब परवान चढ़ने लगा था, सुपरस्टार बनने की राह पर वो आगे चल पड़ा था, वो कैसे खुद को खत्म कर सकता था? सभी के दिमाग में यही ख्याल, यही सवाल आया। अगले कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे हर कोई सिर्फ सुशांत का ही राज जानना चाहता हो। कभी सलमान खान पर गंभीर आरोप लगे तो कभी करण जौहर पर आरोप लगे और फिर सुशांत के साथ उसके फ्लैट में रहने वाले, मुफ्त की रोटियां खाने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठे, गंभीर से गंभीर आरोप लगे। अगले कुछ महीने तो ये मुहिम ऐसी चली कि दुनिया भर में हंगामा मच गया, यहाँ तक कि सरकारें हिल गई। फैंस हर हाल में सुशांत का इंसाफ चाहते थे, हर हाल में जानना चाहते थे कि सुशांत का ये हाल किसने किया और क्यों किया। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें सोशल मीडिया की ताकत दिखी और मामला ईडी से लेकर सीबीआई और फिर एनसीबी तक भी पहुंच गया। सेंट्रल जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की, बड़ी बड़ी हीरोइनों की परेड शुरू हो गई। एनसीबी ने कुछ की परेड करवाई तो कुछ की सीबीआई ने पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती से तो सभी ने पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक कुछ वक्त के लिए जेल भी गए, लेकिन फिर बाहर निकल आए। एम्स की फॉरेंसिक टीम तक ने जांच की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता से बात की और एम्स के हवाले से विकास सिंह ने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का गला घोंटा गया था, उसके गले पर जो निशान थे वो किसी और के करने के थे, खुद के नहीं थे। इसके बाद तो हंगामा मच गया, लेकिन जब एम्स की टीम ने फाइनल रिपोर्ट दी तो अपनी रिपोर्ट में ही बदल दी। जी हाँ, विकास सिंह ने यही बड़ा आरोप लगाया है कि एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता ने जो बात उन्हें बताई थी वो रिपोर्ट में नहीं थी, यानी कि रिपोर्ट को किसी के दबाव में बदल दिया गया था और पहले जो मुझे बताया था वो इस रिपोर्ट में था ही नहीं, यानी कि सारी गलती सुशांत पर डाल दी गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।